नमस्कार, मैं वैशाली जाम्बेकर हूँ। नर्मदा परिक्रमा ये मैं लास्ट ईयर मैंने की थी, बस से की थी किसी ट्रैवलिंग ग्रुप के साथ। उनके साथ बहुत आनंद मिला और इसलिए हमें लगा कि और एक बार पैदल करके देखना चाहिए। वो पैदल अनुभूति ज़्यादा मिल सकती है, बस से मिलती है, प्रेरणा मिलती है पैदल जाने के लिए। क्योंकि एक बार आप लोग परिक्रमा करके आते हैं तो परिक्रमा में क्या दिखता है, क्या मिलता है, वो थोड़ी सी झलक मिलती है, और पैदल जाओ तो आपको एक्चुअल उसका अनुभव आता है। तो वो सोच के हमने ये साल वापस परिक्रमा करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड किरण जी हम दोनों मिलकर निकले। और परिक्रमा लास्ट ईयर तो बहुत ही खुशी मिली परिक्रमा करके, इसके लिए वापस ये साल निकले। और परिक्रमा ये साल वापस क्यों निकले, परिक्रमा से क्या आपको चाहिए, ऐसा अगर किसी ने पूछा तो मैंने संकल्प करते हुए ही मैया जी को मैंने बताया, मैया जी मेरे घर में भगवान के दया से सब कुछ है, अभी दूसरा और कुछ मैं मांगूँ ऐसी वाली स्थिति नहीं है, सब कुछ मुझे बिना मांगे मिल गया आज तक। तो मुझे अभी यही लगता है, अभी ये जो परिक्रमा करने चली हूँ उसमें मुझे भरपूर अनगिनत संतुष्टि, समाधान और आनंद मिले। तो जो चीज़ गिनने में आती है, गिनती होती है, वो ख़त्म हो जाती है, मगर समाधान, आनंद ये ऐसी चीज़ है कि उसकी गिनती नहीं होती। तो मुझे ये जो परिक्रमा है उसमें अनगिनत आनंद और समाधान मिलना चाहिए। और वैसे ही मुझे आज मेरा हार्डली 14th डे है यहाँ परिक्रमा शुरू करके, मगर मुझे डेली अनगिनत आनंद और समाधान मिल रहा है। और मैया जी को आज तक एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया मुझे कि अरे ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी हम एक्सेप्ट करते चले गए और अपने आप उसमें मतलब ज़्यादा करके हम लोगों को अभी लगता है कि टॉयलेट्स के लिए लगता है कि अपना घर वाला कमोड की हमें आदत होती है। यहाँ तो इंडियन स्टाइल कभी अच्छे होते कभी नहीं होते, मगर कभी भी शिकायत का मौका आया नहीं, कभी ऐसा मतलब जब भी आपको ज़रूरत है तभी हमें खुला और अच्छा मिला, मतलब ऐसा डुएबल जा सकते हैं ऐसा। और दूसरी बात यह है कि परिक्रमा करते करते रास्ते में जो कोई सेवा देने वाले मिले, वो सब लोगों का चेहरा देख के ही लगा कि हमारे घर में अगर कोई 2 मेहमान बिना बोले आ जाते फिर भी हमें लगता है अरे हमारा खाना बन गया, या तो अभी लास्ट मिनट में हम लोग क्या बनाए उनके लिए, ऐसा मन में 10 सवाल आते हैं। लगता है वो लोग हमें फ़ोन करके क्यों नहीं आए, पहले फ़ोन करके आते तो हम लोग कुछ बना सकते थे। मगर यहाँ तो जो सेवा देते हैं उनको वो कैसे मैनेज करते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि आज 50 आने वाला है, 500 आने वाला है या 5 आने वाले हैं। तो फिर भी जितने लोग आते हैं सबको पूरे प्रसन्न भाव से वो लोग सामने पेश आते हैं, सेवा देते हैं। और जब भी उनको मालूम है कि आज जो मिले हैं वो वापस उनको मिलने की संभावना शायद नहीं भी है, मालूम नहीं है, जब भी मिलेंगे अगले साल मिलेंगे या कभी मिलेंगे या तो मिलेंगे नहीं, फिर भी उनको सबके प्रति एक समान भाव है। जो परिक्रमावासी चाहे वो रईस हो, श्रीमंत हो या एकदम गरीब घर का हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सेवा देने में। तो ये सब भाव आता कहाँ से है? मुझे लगता है हमारी परिक्रमा में तो मेरे संकल्प में मैंने नर्मदा मैया से ये किया है, रिक्वेस्ट की है। अभी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने इतना तो कहा है, माँ जी से मांगा है कि नर्मदा मैया जी हमारी दोनों की परिक्रमा निर्विघ्न हो जाए और पूरी हो जाए, और परिक्रमा करते करते समाधान और आनंद हमें भर के मिले। और कुछ मैं चाहती नहीं, भगवान ने दिया सब कुछ है हमारे घर में, मगर अभी ये जो आनंद और संतुष्टि हमें सब जगह से, मंदिरों में मिलती है, सेवा देने वालों से मिलती है, और अभी हमें एक सीखने को भी मिल रहा है कि सेवा हमें, जब हम किसी स्थान पहुँचते तो हमारे मन में क्या क्या आता है, सेवा में क्या क्या होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए, खाना टाइम पे मिलना चाहिए, चाय मिलनी चाहिए, बालभोग टाइम पे मिलना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट ये एक सीखने को मिलता है। हंसमुख रह के सेवा, प्रसन्न चेहरा दिखा के सेवा कैसी करनी है वो मालूम पड़ता है। और लगता है कि मानवता ये सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी अमीर हो या गरीब हो, सबको एक भाव से देखना है। भगवान को कि कोई, सब भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान किसी में ऐसा दूजा भाव नहीं करता, वैसे ही सबके पास देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी ये परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद हम लोग में भी मौका मिलते ही सेवा देने के लिए आना चाहिए। तो मतलब हमारी ये परिक्रमा पूरी हो जाए, निर्विघ्नता के रूप से पूरी हो जाए, हम सेवा देने कहीं ना कहीं, इतने सारे आश्रम है, कहीं ना कहीं जरूर जुड़ जाएंगे सेवा देने हेतु। तो नर्मदे हर।